आइए संतोष वर्मा की टिप्पणी का मामला। टिप्पणी को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अब खत लिखा है और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यह खत लिखा गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए संतोष वर्मा की टिप्पणी का ये पूरा मामला और इसको लेकर अब रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने खत लिख दिया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यह खत लिखा गया है और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जिन्हें ये खत लिखा गया। तो आइए संतोष वर्मा की तरफ से टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर विरोध भी देखने को मिला था और इसी टिप्पणी को लेकर अब रीवा के जो सांसद है जनार्दन मिश्रा, उनकी तरफ से अब खत भी लिखा गया है। तो ये खत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखा गया, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि खत जो लिखा गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है और उसके बाद अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा। तो आइए संतोष वर्मा की तरफ से टिप्पणी जो की गई थी, उसके बाद हमने वो तस्वीरें देखी थी, किस तरीके से इसको लेकर खूब बयानबाजी हुई थी, खूब सारी प्रतिक्रियाएं आई थी और जो टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी उसको लेकर विरोध भी देखने को मिला था। और अब उसी टिप्पणी को लेकर रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा की तरफ से खत लिखा गया है और ये खत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखा गया, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री हैं। देखिए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है संतोष वर्मा की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी, जिसे विवादित बताया गया था और इस मामले ने काफी तूल भी पकड़ लिया था। और अब उसी टिप्पणी को लेकर रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने खत लिख दिया है और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पत्र लिख दिया गया। तो बता दें, जितेंद्र सिंह की अगर बात की जाए, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री है, अब देखने वाली बात होगी कि खत में आखिर क्या कुछ कहा गया है और इसके बाद क्या इस टिप्पणी को लेकर आगे कुछ एक्शन लिया जाता है। तो बता दें कि आईएएस संतोष की तरफ से टिप्पणी की गई थी और विवादित ये टिप्पणी उनकी रही थी, जिसके बाद लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई थी, बयानबाजी इसमें हुई थी, विरोध भी यहाँ पर देखने को मिला था। और अब जो है उनकी उस विवादित टिप्पणी को लेकर रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने अब खत भी लिख दिया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री को खत लिखा गया है। शिवपुरी से ये खबर है जहां नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताई है। आइए संतोष वर्मा के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में बोले नरोत्तम मिश्रा कि बेटियों पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है और सरकार नहीं देगी सजा तो सनातन फैसला करेगा। तो बता दें, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने टिप्पणी की थी और ब्राह्मणों को लेकर संतोष वर्मा की तरफ से टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद समाज की तरफ से नाराजगी भी इसमें जाहिर की गई थी। तो इस वक्त हमारे साथ रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी खुद जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपकी तरफ से जो खत लिखा गया है, इसमें क्या कुछ आपने खत में लिखा है? ये एक तो प्रशासनिक सेवा के जो आचार संहिता 1968 की उसका उल्लंघन है। दूसरा, इन्होंने जो पदोन्नति के लिए सर्टिफिकेट दिया है, ये अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और अनुसूचित जनजाति वर्ग के माध्यम के तहत इनका प्रमोशन हुआ है। दूसरा, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, गाली गलौज की थी और इनके ऊपर क्रिमिनल केस चला था। फिर एक फर्जी राजीनामा पेश करके इन्होंने, जब इनका प्रमोशन का आया तो इन्होंने फर्जी राजीनामा पेश किया कोर्ट में। कोर्ट को जब ये संज्ञान में आया कि फर्जी राजीनामा है, तो इसके आधार पर इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ और ये जेल भी गए। तो इस तरह से ये, और तो ये स्वयं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जब इनका प्रमोशन हुआ
तब ये अपराध इनके ऊपर कायम था। जनजाति के होते हुए भी, जाति के होते हुए भी जनजाति का सर्टिफिकेट लगा करके इन्होंने प्रमोशन हासिल किया। तो इस तरह से ये स्वयं भी एक आपराधिक मनोवृत्ति के और व्यक्ति हैं। और मैंने जो पत्र लिखा है उसमें इसी संबंध में मांग की है कि इनके इन कृत्यों की जांच करके और इनको डिमोट किया जाए, डिमोशन हो इनका, और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के बजाय अपना जो कि प्रदेश सरकार जहां निर्णय करे वो करे, लेकिन इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा से पृथक किया जाए। सर, जिस तरह की टिप्पणी आई थी हमने देखा था, काफी ज्यादा नाराजगी समाज के लोगों की तरफ से देखने को मिली थी, विरोध भी देखने को मिला था, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये केवल एक समाज के नहीं, पूरे महिला और कन्याओं का सवाल है। आज जो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी अभियान चला रहे हैं उसका सुफल भी मिल रहा है। तो आज इस मानसिकता का अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है और उसके दिमाग में कन्याओं के प्रति, महिलाओं के प्रति इस तरह की कुंठा है और एक अवरोध डालने की जो भावना है, उनको बेइज्जत करने का और अश्लीलता के साथ उनका जिस तरह के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया कि हमारे बेटे के साथ क्या क्या, तो ये सारी चीजें बेटियों के लिए तो लज्जास्पद ही है, पूरे समाज के लिए लज्जास्पद है। और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उस पर अवरोध डालने वाली मानसिकता है ये, इसलिए उस काम के लायक नहीं है ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जनार्दन मिश्रा जो कि रीवा से सांसद है, उनकी तरफ से खत लिखा गया और ये मांग की गई है कि आईएएस संतोष वर्मा की तरफ से जो टिप्पणी यहाँ पर बेटियों को लेकर की गई वो विवादित टिप्पणी थी और इस पर डिमोशन को लेकर उन्होंने यहाँ पर मांग की है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी आईएएस के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है, एक जो संतोष वर्मा नाम का अधिकारी महाराज आइए, उसने हमारी बेटी के लिए ऐसे शब्द कह दिए कि मन पीड़ा से भर गया। हमने तो सरकार से आह्वान भी किया महाराज कि इस पे कार्रवाई कर दो, वो कार्रवाई नहीं की तो हम सनातन वालों से कह देंगे कि आप बता दो क्या करना है, हम करेंगे। हम बिल्कुल उनके लिए कहने के लिए तत्पर हैं, किसी भी कीमत पे संतोष वर्मा जैसे ऐसे